Hello friends, welcome to Techno Herald Online. I am Lokesh Srivastava from the Department of Civil Engineering. From today we are going to study about Environmental Engineering 1. It is the first lecture of Environmental Engineering 1. In this lecture we will discuss about screening and aeration. So let's start. हेलो। तो आज एक नया सब्जेक्ट देखेंगे। आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, डेट इज़ इन्वायरमेंट 1। ठीक है, इन्वायरमेंट 1 में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या है इसमें, अपन रॉ वाटर को ट्रीट करेंगे। रॉ वाटर मतलब वो पानी जो हम पीने के लिए यूज़ करेंगे, और उसको हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, नदी से या फिर किसी लेक से, या फिर अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है। तो उसको हम लोग रॉ वाटर बोलते हैं कि वो वाटर जो बिना ट्रीटमेंट का है अभी, डेट इज कॉल्ड रॉ वाटर। ठीक है, तो एक कहीं कहीं पूछ लेते हैं, व्हाट इज रॉ वाटर। वाटर विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, डेट इज अ रॉ वाटर। वाटर विदाउट ट्रीटमेंट, डेट इज अ रॉ वाटर। लाइक रिवर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रॉ वाटर नहीं है। आपको भी बोलेगा कि सर वो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको जब निकाल रहे हैं तो वो तो लेयर से छन के ही आ रहा है ना। तो हमने इसका वो नहीं किया है, ट्रीटमेंट नहीं किया है। वो जो है वो नेचुरल ट्रीटमेंट है, वो तो रिवर में भी होते रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जब तक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो रॉ वाटर ही कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इन्वायरमेंट 1 में क्या पढ़ेंगे, एक होता है इन्वायरमेंट 1, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट 2। ठीक है, इन्वायरमेंट 1, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट 2। ठीक है, इन्वायरमेंट 1 में क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। ठीक है, और ये फिर रॉ वाटर को ट्रीट करके हम लोग पीने लायक पानी बनाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट 2 में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, और सीवेज को ट्रीट करके हम लोग फिर इसको डिस्पोज करेंगे रिवर में, लैंड में, या फिर सी में, कहीं भी जहाँ भी डिस्पोज करना होगा, पहले सीवेज को उसके पहले हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हम लोग देखें यहाँ पे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट 1 एंड इन्वायरमेंट 2। ठीक है, चूँकि हम लोग को इन्वायरमेंट 1 पढ़ना है तो अपन का मेन फोकस इन्वायरमेंट 1 पे ही रहेगा। ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर होता है, रॉ वाटर को जब ट्रीट करते हैं तो वो किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता होगा, उसको एक झलक देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सोच लो कि यहाँ पे कहीं रिवर है। ठीक है, यहाँ पे कहीं रिवर है, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको पंप करके ले आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पंप नहीं करेंगे।
ठीक है। पंप करने के पहले जैसे जहाँ पंप हम लोग करेंगे ना, जहाँ भी हम लोग इसका पंपिंग, जैसे यहाँ पर पंप है तो पंप करने के पहले यहाँ पे एक स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रीन लगा देंगे कि पंप में कुछ अंदर ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्रीनिंग, ठीक है। उसके बाद एरेशन, ठीक है। एरेशन मतलब कि अगर मान लो कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी मिलती है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको हम लोग एरेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा और कुछ जो डिसॉल्व्स आपका आयन है या फिर जो मिनरल है जो आयन के फॉर्म में है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्क्रीनिंग कर लिए, एरेशन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग सेटलिंग, ठीक है। सेटलिंग, यहाँ पे जो सेटलिंग हो रही है वो किसी फिक्स्ड डाया तक हो रही है, ठीक है, कि इस डाया से ऊपर का जो भी पार्टिकल है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन मतलब अब चूंकि जो एक डाया से ऊपर का जो पार्टिकल है वो तो सेटल हो चुका है, उसको निकाल देंगे हम लोग। अब जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअली सेटल नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कोगुलेंट डालेंगे। कोगुलेंट डालने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल उस कोगुलेंट के साथ चिपक जाएंगे और फिर वो फ्लॉक बन जाएगा, ठीक है। फ्लॉक बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेशन, ठीक है। ये फ्लॉक बनने के बाद फिर सेटल होगा, ठीक है। कोगुलेशन हो गया, फ्लॉकुलेशन हो गया, फिर सेटल हो गया। इसके बाद जो वाटर आएगा उसका करेंगे हम लोग फिल्टरेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग करेंगे डिसइंफेक्शन, ठीक है। और डिसइंफेक्शनिंग करने के बाद हम लोग लास्ट में, एक्चुअली कभी कभी यही लास्ट प्रोसेस होता है, डिसइंफेक्शन भी कभी कभी लास्ट होता है, लेकिन डिसइंफेक्शनिंग करने के बाद जब हम देखते हैं कि वाटर में हार्डनेस कितना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर वाटर ज़्यादा हार्ड होता है तो हम लोग उसका करते हैं सॉफ्टनिंग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको भेज देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।